Today's topic is was to and were to। दोस्तों was to और were to का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब भी किसी भी सेंटेंस के एंड में ना था या ना थी आए। ठीक है, किसी भी वाक्य में यदि किसी काम को करना था या करनी थी आता है तो हम उस वाक्य को बनाने के लिए was to और were to का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब was to और were to का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ हमें was करना है, किसके साथ उनका were का यूज़ करना है, चलिए समझते हैं। विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड फर्स्ट पर्सन आई वी यूज़ was to। ठीक है, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही, शी, इट, नेम, नाउन। ओके, विथ प्लूरल वी यूज़ were to। ठीक है, यू, वी, दे, नेम्स, नाउन्स। नेम्स नाउन्स एक से अधिक नाम हो जाते हैं उसे नेम्स बोलते हैं, एक से अधिक वस्तु हो जाती है, कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसे नाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जाना कि was to were to का यूज़ किसके साथ करना है, was to का यूज़ हम किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, है ना, और were to का यूज़ हमें किन के साथ करना है। तो हमेशा याद रखिएगा was to का सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन के साथ, were to का ऑलवेज प्लूरल के साथ। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस टू प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल है। फर्स्ट एग्जांपल है मुझे पढ़ना था। पढ़ना था, देखिए यहाँ मजबूरी आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, मुझे के लिए आई के साथ मैंने बताया हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज टू, पढ़ने को कहते हैं स्टडी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टू स्टडी, मुझे पढ़ना था। सेकंड एग्जांपल है उसे सच बोलना था। यहाँ पर भी बोलना था आ रहा, ना था आ रहा है, तो ये भी इसी तरीके से बनेगा। लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी। शी एक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वॉज। तो शी वॉज टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है हमारा हमें वहाँ रुकना था। फिर यहाँ पे भी ना था आ गया, तो हमें के लिए वी प्लूरल आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉज का यूज़ ना करके वर का यूज़ करेंगे। वी वर टू, रुकने के लिए स्टॉप्ड, वी वर टू स्टॉप्ड, हमें रुकना था। अगला है रूल नंबर 2, नेगेटिव वाक्य। ठीक है, नॉट, हमेशा हमें नॉट का यूज़ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज टू और वर टू, तो हम नोट लगाएंगे आफ्टर वॉज एंड वर, उसके बाद टू लिखेंगे। देखिए आप ना कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, किसी भी टेंस के बना रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा नेगेटिव वाक्यों में नॉट का जो यूज़ होगा ना वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें अगर वॉज टू है तो वॉज टू के बाद हम नोट लगाएंगे या वर्ड टू के बाद नोट लगाएंगे। हमेशा पहला देखेंगे, तो पहला क्या है, वॉज और वर, उसके बाद आता है टू, तो हमें क्या करना है, पहले वॉज के बाद हमें नोट लगाना है, वर्ड के बाद नोट लगाना है, उसके बाद टू लगाना। ठीक है, तो रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हें खाना नहीं बनाना था। ठीक है, बनाना था, ना था आया, नेगेटिव वाक्य है, तो तुम्हें के लिए क्या आता है, यू के साथ वर्ब, नॉट टू कुक। हमारा दूसरा सेंटेंस है हमें उन्हें परेशान नहीं करना था। ना था इस सेंटेंस में भी आ गया, तो जहाँ पर भी ना और था आ जाए समझ लेना वो वॉज टू और वर टू का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखा है हमें को वी के साथ हमें पता है वर लगेगा। वर नेगेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, तो वी वर नॉट, उसके बाद टू, परेशान करने को बॉदर, उन्हें के लिए हिम, तो सेंटेंस बन जाता है वी वर नॉट टू बॉदर हिम। थर्ड सेंटेंस है मुझे तुम्हें पैसे नहीं देने थे। ना था यहाँ पर भी आ गया, आई के साथ मुझे के लिए आई के साथ वॉज, नेगेटिव सेंटेंस है मैंने आपको बताया है, नेगेटिव सेंटेंस में वॉज और वर के बाद नॉट आएगा, तो आई के साथ वॉज है तो वॉज के बाद नॉट, फिर टू, देने के लिए गिव, तुम्हें के लिए यू, क्या देना था, पैसे, तो मनी, तो सेंटेंस बन जाता है आई वॉज नॉट टू गिव यू मनी। ठीक है, फोर्थ आता है राम को यहाँ से नहीं जाना था। ना था आ गया, अगेन वॉज टू वर टू का सेंटेंस आ गया, नेगेटिव है तो हमें पता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो सब्जेक्ट है राम के साथ वॉज लगेगा, वॉज के बाद नॉट टू गो फ्रॉम हेयर, राम को यहाँ से नहीं जाना था। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस है उन्हें चुप नहीं बैठना था। ना था आ गया, तो सेंटेंस बनेगा दे वर नॉट टू सिट क्वाइट। ठीक है, तीसरा रूल कहता है इंटेरोगेटिव। नोट 1, जब किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तब हम उस वाक्य के नियम के अनुसार पहली सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे। नोट 2,
यदि वाक्य में WH फैमिली वर्ड आता है तो हम पहले WH फैमिली को लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ड को लिखेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इंटेरोगेटिव होता है क्या। इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करना, सवाल पूछना, ठीक है। तो जब कभी भी अगर सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए, ठीक है, तो उस सेंटेंस में उस टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा, हम उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वाक्य को शुरुआत करेंगे, ठीक है। सेकंड नोट में कहता है कि जब कभी भी WH फैमिली वर्ड क्या होता है, वाई, वॉट, वेयर, हु इज़, विच, हुम, हाउ, ठीक है। तो ऐसे शब्द अगर कभी भी सेंटेंस में दिखे आपको तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले रूल हम देखेंगे, WH फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज एंड वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए जो पहला सेंटेंस है, क्या राधा को आज आना था। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि टेंस क्या है हमारा, आना था, ना था आ गया तो वही वॉज वर और वर टू वाला। लेकिन अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो क्या शब्द दिख रहा है ना, कि पहले अब सब्जेक्ट से पहले हमें क्या शब्द दिख रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब कभी भी क्या शब्द से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हमें उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो राधा के साथ वॉज लगेगा, तो इसलिए हमने वॉज को पहले लिखा, फिर राधा, उसके बाद टू बच जाता है, टू लिखेंगे, आने के लिए कम, आज के लिए टुडे। तो सेंटेंस बन जाता है, क्या राधा को आज आना था, वॉज राधा टू कम टुडे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, तुम्हें कहाँ जाना था। अब देखिए यहाँ पे क्या पहले नहीं आया, लेकिन कहाँ बीच में आया। तो हमारा नोट 2 में जो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। तो कहाँ के लिए, वेयर वर यू टू गो, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाता है, तुम्हें कहाँ जाना था, वेयर वर यू टू गो, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 आता है, क्या आज उसे जल्दी आना था। देखिए ना था आ गया, हमें पता लग गया, ना था सुनते कि वॉज और वर्ड टू का सेंटेंस होगा, ठीक है। अब पहले क्या वर्ड आ गया, हमें पता है जब कभी भी सेंटेंस से पहले, वाक्य में सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग जो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको ब्रिंग आउटसाइड लेकर आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या आज उसे जल्दी आना था। उसे, अभी वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, हम यहाँ लड़की को मानकर चलते हैं। शी के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो वॉज पहले आ जाएगा, शी आ जाएगा, उसके बाद क्या बच जाता है, टू, आने के लिए कम, जल्दी के लिए अर्ली। तो सेंटेंस बन जाता है, क्या आज उसे जल्दी आना था, वॉज शी टू कम अर्ली, ओके। फोर्थ सेंटेंस, आपको कब पत्र लिखना था। देखिए ना था यहाँ पर भी आ गया, वॉज टू वर्ड टू का सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे कब एक शब्द आया है क्वेश्चन वाला WH फैमिली का, जो कि बीच में है, और हमने पढ़ा है कि जब कभी भी WH फैमिली वर्ड हमें सेंटेंस के बीच में दिखता है सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो कब के लिए, वैन के बाद हेल्पिंग वर्ड आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस के। सब्जेक्ट क्या, आपको के लिए यू के साथ वर लगता है तो वर पहले आ गया, तो वैन वर यू, क्या बच गया, टू, लिखने के लिए राइट, क्या लिख रहा था, पत्र और लेटर। तो सेंटेंस बन जाता है, आपको कब पत्र लिखना था, व्हेन वर यू टू राइट अ लेटर, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5, क्या हमें रूम का किराया देना था। ना था आ गया, क्या पहले आ गया, क्या के लिए, वर, वी टू पे द रेंट। हमें के लिए हमें पता है वी आता है, इसलिए वी के साथ वर लगता है, वर पहले आ जाएगा, फिर टू, देने के लिए पे द रेंट। चलिए जो हमारा अब आता है अगला, फोर्थ, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, हमारे क्या शब्द से भी सेंटेंस की शुरुआत होगी और नेगेटिव से भी, ठीक है। सो रूल कहता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर टू प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला सेंटेंस है, प्रिया को व्रत क्यों नहीं रखना था। ना था आते हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि वॉज टू और वर्ड टू का सेंटेंस है, ठीक है। और आपको ये पता है कि वॉज टू किसके साथ लगेगा और वर्ड टू किसके साथ लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले हमने सीखा कि इंटेरोगेटिव में हमने सीखा कि क्या और WH फैमिली वर्ड हमारे सेंटेंस में आते थे, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव भी है, ठीक है। तो नहीं शब्द भी हमारा आएगा। उसके लिए क्या रूल कहता है, WH सबसे पहले लिखेंगे। WH क्या है इसके अंदर, क्यों को इंग्लिश में लिखते हैं वाई। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड। सब्जेक्ट है प्रिया के साथ वॉज आ गया तो वॉज पहले आ गया।
फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्रिया, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, फिर टू, काम क्या हो रहा है यहाँ पे रखने का, रखने को कीप कहते हैं, क्या रख रहे हैं, वर्थ को कहते हैं फास्ट। तो सेंटेंस हमारा बन गया, प्रिया को वर्थ क्यों नहीं रखना था, वाई वॉज प्रिया नॉट टू कीप फास्ट। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, आपको होटल में क्यों नहीं रुकना था, ना था। ठीक है, क्या आगे, क्यों आगे सेंटेंस में, क्यों को पहले लिखेंगे वाई, आपके लिए यू हम यूज़ करते हैं तो यू के साथ वॉज का यूज़ नहीं होगा, वर का होता है, इसलिए वर हम आउटसाइड लेकर आ जाएंगे। तो सेंटेंस बन गया वाई वर यू। सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर टू, फिर क्रिया, क्रिया क्या है यहाँ पे, रुकने के लिए स्टे हम लोग बोलते हैं। कहाँ रुकने की बात हो रही है, होटल में, तो होटल। सेंटेंस हो गया, आपको होटल में क्यों नहीं रुकना था, वाई वर यू नॉट टू स्टे होटल। ठीक है। थर्ड सेंटेंस, क्या उसे झूठ नहीं बोलना था, क्या पहले आया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वॉट मत लिखिएगा आप लोग, सेंटेंस से पहले तो क्या आता है, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं। सेंटेंस है उसे, उसे के लिए ही और शी दोनों लिख सकते हैं हम, मैंने ही लिखा है, ही के साथ वॉज आ जाएगा तो वॉज पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट ही आ गया, फिर नॉट, फिर टू, फिर टेल अ लाई, वॉज ही नॉट टेल अ लाई। ठीक है। क्या मेरे भाई को आज भोजन नहीं करना था, तो इस वाक्य में क्या पहले आ गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आते हैं। मेरा भाई सिंगुलर है तो वॉज पहले आ गया, वॉज माई ब्रदर नेगेटिव है तो हेल्प सब्जेक्ट पर नॉट, फिर टू, काम क्या हो रहा है, खाने को ईट कहते हैं, क्या खा रहा है, फूड, फिर टुडे। सेंटेंस बन गया, वॉज माई ब्रदर नॉट टू ईट फूड टुडे। ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस, क्या मुझे कल नहीं जाना था, ना था वॉज टू वोट टू का सेंटेंस आ गया। ठीक है। मुझे के लिए आई, क्या सब पहले आ गया, हेल्पिंग और आउटसाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्या आएगा, आई के साथ वॉज लगता है तो वॉज पहले आ गया, वॉज आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर रिमेनिंग जो बच गया टू, फिर आएगी वर्ब, वर्ब क्या है, जाने को गो कहते हैं, कल को, बीते हुए कल को यस्टरडे कहा जाता है। क्या मुझे कल नहीं जाना था, वॉज आई नॉट टू गो यस्टरडे। ठीक है। देखिए, आपको वॉज टू और वर्ड टू में परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आपको बस ये एक चीज़ माइंड में रखना है कि जब कभी भी आपको बोलते वक्त या कोई आपसे बोल रहा है या आपने कहीं ये वर्ड ऐसे देखे कि जहाँ पर वाक्य का जो अंत है, वाक्य की जो एंडिंग हो रही सेंटेंस की, वहाँ ना था, ना, नी थे, ने थे पे हो रहा हो, तो आप वहाँ समझ जाइएगा कि वॉज टू और वर्ड टू का ही यूज़ होगा। ठीक है। सपोज़ कीजिए कि मैं कहूँ कि मुझे कल स्कूल जाना था, जाना था, कल जाना था। ठीक है, बीते हुए कल में ना था आ गया तो आई वॉज टू गो टू स्कूल यस्टरडे, सिंपल इज़ डैट। ठीक है, इतना सा ही करना है आपको। नेगेटिव आ जाएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे राम को नहीं नहाना था, राम वॉज नॉट टू टेक अ बाथ। बाकी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखिए और आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो ये रहे सारे वीडियोस, आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।